May I come in, sir? Yes, come in. Good afternoon, sir. बैठ जाइए. Thank you, sir. लिपि, Yes, sir. आपका ऑनर्स है हिस्ट्री. Yes, sir. LSW आपका Optional. ऑप्शनल है. Yes, sir. हिस्ट्री आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है. Yes. LSW आपने रखा. Yes. क्यों, ऐसा क्या है? सर, LSW में समाज कल्याण के मुद्दों की जानकारी मिलती है और मैं जिस क्षेत्र में काम करना चाहती थी उसमें समाज कल्याण के मुद्दों को जानना मुझे अच्छा लगता था. और बचपन से ही, क्योंकि मैं ग्रामीण परिवेश में रही हूँ, इसलिए मुझे इन समस्याओं के इतिहास बारे में में तो काफी समाज कल्याण की बातें हैं. यस सर, पर तो मुझे उसको भी आप सीख सकते थे. यस सर, लेकिन फिर एक अलग सब्जेक्ट पढ़ना मुझे अच्छा लगा क्योंकि इतिहास में पढ़ रही थी. लेबर एंड सोशल वेलफेयर. यस तो सर. बताइए, आप महिलाओं से जुड़ी हुई बिहार की 3 समस्या रैंडम बताइए आप, जो बड़ी समस्या आज भी है. सर, पोषण से जुड़ी समस्याएं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं सर, शिक्षा से जुड़ी समस्याएं. अच्छा, शिक्षा से जुड़ी समस्या है. अगर आपको बिहार शिक्षा सेवा दे दिया जाता है, यस सर. तो महिलाओं के शिक्षा के विकास के लिए क्या अलग करेंगे? जो वर्तमान में सरकार द्वारा चलाई जा रही जो योजनाएं हैं, यस सर. उससे अलग आप क्या सुझाव देंगे? सर, जो योजना चलाई जा रही है उसका तो मैं सबसे पहले सफल रूप से क्रियान्वयन करूंगी. महिलाओं में जागरूकता फैलाऊंगी कि उनके लिए स्कीम है, उनका वे लाभ उठाएं. जैसे कि बालिकाओं को के लिए स्कूल, निःशुल्क शिक्षा, इस सब के बारे में सर्व शिक्षा अभियान, आंगनबाड़ी के तरह से भी ये मिलती है. तो इन सब के लिए मैं जागरूकता. स्कूल में ड्रॉप आउट अभी भी उतना कम हुआ है, हालांकि अभी भी, लेकिन जारी है. महिलाओं का लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का ज़्यादा है. यस. स्कूल छोड़ने का रेशियो. यस. तो इसके लिए आप क्या करेंगे? सर, जागरूकता फैलाने का प्रयास करूंगी विभिन्न अभियानों का. कैसे करेंगे जागरूकता? मतलब तो हो गया नॉर्मल जवाब कि जागरूकता फैलाएंगे. क्या जागरूकता में क्या करेंगे आप? सर, जागरूकता कैसे करेंगे जागरूक? सर, स्कूल सब के माध्यम से पढ़े स्टूडेंट को समझा करके फिर घर समाज के कुछ मुख्य जो लीडर होते हैं सर, जो गणमान्य व्यक्ति होते हैं, उनके द्वारा सर. अच्छा, इतिहास आपका विषय है? यस सर. ऑनर्स पेपर है? यस सर. तो इतिहास आपने कब किया ग्रेजुएशन? 2017 में. 2017 में किया? यस सर. तो 17 से अभी तक क्या कर रही थी? सर, बीच में मैंने अपना ग्रेजुएशन भी पूरा किया है. अच्छा. यस सर. और तैयारी कर रही थी? यस सर. अच्छा, तो हिस्ट्री के फादर उनको कहते हैं? हेरोडोटस को सर. उनकी कोई फेमस पुस्तक है, उसका नाम क्या है? उसका नाम सर जनरल हिस्टोरिका. अच्छा, और कहाँ के रहने वाले थे? सर, जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ, यूनान के. यूनान के रहने वाले? यस सर. यूनान को आज किस रूप में जाना जाता है? यूनान को सर ग्रीस. ग्रीस. कहाँ है राजधानी उसका? एथेंस. एथेंस. यस सर. अच्छा, ये बताइए कि यूरोप का डार्क एज, यस, ये क्या है? कब से कब तक माना जाता है? सॉरी सर, अभी पुनर्जागरण का सुना है नाम? यस सर. पुनर्जागरण और क्रांति के बीच क्या अंतर है? सर, पुनर्जागरण रेनेसां और रिवॉल्यूशन के बीच क्या डिफरेंस है? सॉरी सर, अभी ध्यान सोच नहीं पा रही हूँ. अच्छा, कोई बात नहीं. आप मुझे बताइए, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी क्या है? रैयतवाड़ी सर, रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत भू राजस्व, सरकार जो है डायरेक्ट किसान के साथ समझौता किए थे. भू राजस्व के लिए डायरेक्ट किसानों के साथ उनका प्रत्यक्ष संबंध था. और महलवाड़ी के व्यवस्था के दौरान जो है उसमें किसानों के साथ समझौता नहीं होकर के गांव के एक मुखिया के साथ जो समझौता किया गया था भू राजस्व के लिए. जो कब हुआ था? उसमें बंगाल के गवर्नर कौन थे? सर, सॉरी सर, अभी ध्यान नहीं आ रहा. अच्छा, बताइए आप मुझे, अकबर के द्वारा किया हुआ कोई एक ऐसा काम बताइए जो महिलाओं के लिए स्पेशली बेनिफिशियल था. महिलाओं की स्वतंत्रता के लिए, महिलाओं की भलाई के लिए कोई ऐसा कार्य बताइए जो स्पेशली अकबर ने किया था. बाल विवाह पे रोक अकबर ने लगाया था. और सर हरमदल से महिलाओं को. यस सर, हरमदल से महिलाओं को मुक्ति दी. अच्छा, सती प्रथा, कौन सा मुगल बादशाह जिसने सती प्रथा पर रोक लगाया था? अकबर. अकबर. यस सर. अच्छा, अब हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच. उसमें महाराणा प्रताप के सेनापति कौन थे? सर, सॉरी सर, ध्यान नहीं आ रहा है. अकबर के सेनापति कौन थे? मान सिंह. उधर हकीम खान थे. यस सर. अच्छा, बताइए आप, अष्ट प्रधान और अष्ट दिग्गज
यस सर। ये 2 टर्म है, क्या डिफरेंस है? अष्टप्रधान सर कृष्णदेव अष्टप्रधान ये शिवाजी के काल में 8 मंत्रियों का एक समूह था, और अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में 8 विद्वानों का एक समूह था। अच्छा, कौन सा युद्ध को मानते हैं कि दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में Yes, sir. कौन सी ऐसी लड़ाई थी जिसने ब्रिटिश को वहाँ का सुप्रीम बना दिया? सर कर्नाटक ब्रिटिश ही एकमात्र शक्ति रह गया साउथ में, बाकी शक्तियाँ लगभग कमजोर या चली गई वहाँ से। कौन सा युद्ध था इसके बाद हुआ? सर ये वांडीवास का युद्ध, सॉरी सर, सॉरी सर, वही वांडीवास का युद्ध, थर्ड कर्नाटक का वार बोल सकते हैं। यस सर। और पूरे भारत का स्वामी बना दिया कौन से युद्ध के बाद? पूरे कर्नाटक युद्ध के बाद पूरे भारत का सर बक्सर का युद्ध। यस सर, अंग्रेज में। यस सर। चलिए ठीक है सर। आप कहाँ के रहने वाले हो? बाहर की? यस, पूर्णिया सर। पूर्णिया। यस सर। अपने परिवार के बारे में बताइए। सर मेरे पापा एक किसान हैं, मेरी माँ जो है गृहिणी है। और भाई बहन? भाई मेरी एक बड़ी बहन है जो कि अभी हाउसवाइफ ही है, और मेरा छोटा भाई अभी पढ़ाई कर रहा है, सिविल सर्विस की ही प्रिपरेशन कर रहा है। सोशल वेलफेयर। यस सर। टीचिंग चिल्ड्रन वॉचिंग क्रिकेट। सोशल वेलफेयर से आप क्या समझती हैं? समाज की समस्याओं को दूर करने के लिए जो उपाय किए जाते हैं उसको उसको समाज कल्याण कहा जा सकता है। आप सोशल वेलफेयर में आप क्या करना चाहते हैं समाज के? सर बेरोज़गारी, महिला कल्याण, बाल कल्याण आदि बहुत सारी समस्याएं हैं समाज में। मैं इन सब के लिए जो भी सरकार की स्कीम आ रही है उसको अच्छे तरीके से क्रियान्वयन करना चाहूँगी। किस पद पर आप समझते हैं कि जाकर आप सबसे ज़्यादा समाज कल्याण का कार्य कर पाएंगे सिलेक्शन के बाद? सर बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। क्यों? क्योंकि सर ये पद जो है डायरेक्ट जनता से संपर्क इसमें होता है, और कार्य की विविधता एक तो होती है, और सभी विभागों में कार्य करने का अवसर मिलता है। सोशल वेलफेयर में सोसाइटी का तो अलग अलग हमारा मतलब बाइफर्केशन है। यस। महिला हो गए, बच्चे हो गए, बुजुर्ग हो गए, तो किस सोसाइटी के किस सेक्शन को आप पहले हिट करना चाहेंगे और क्यों? सर वैसे तो सभी सेक्शन को मैं देखना चाहूँगी, पर विशेषकर महिलाओं की स्थिति सर, महिलाओं को, क्योंकि मैं जिस परिवेश में रही हूँ वहाँ की महिलाओं की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं कही जा सकती। क्यों? बच्चे इम्पोर्टेंट नहीं है? बच्चे जरूरी नहीं है? सर बच्चे तो ज़रूरी हैं, तो मैं सभी विभागों को देखूंगी, पर प्रायोरिटी महिलाओं को, क्योंकि वो आज भी घर के कामों में उलझी रह जाती है। क्या करना चाहेंगे आप महिलाओं के उत्थान के लिए? सर जैसे सर जो उनके लिए स्कीम आ रही है जीविका, इन सब योजनाओं के तहत उनको बताऊंगी कि वो अपने स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करें। जो स्कीम सरकार चला रही है वो तो ऑलरेडी चल रही है। यस सर। उनसे आप उनको लाभ पहुँचाएंगे, है यस ना? यस सर। आपको मौका मिले कोई नया स्कीम बनाने का जिससे महिलाओं का उत्थान हो सके, तो आपके पास वो अपॉर्चुनिटी रहेगा, पावर रहेगा, तो आप कौन सा स्कीम बनाना चाहेंगे महिला के लिए, महिला उत्थान के लिए? सर महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए मैं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कोई स्कीम चलाऊंगी। बच्चों के लिए? बच्चों को सर बच्चों के लिए भी सर स्कीम, जैसे उसको खेल मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराना, जो कि जिसकी सरकार कौन सा स्कीम चला रही है बच्चों के उत्थान के लिए? सर बालिका पोशाक योजना, बालिका सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, फिर और मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, और पढ़ाई की शिक्षा में सरकार क्या कर सर्व रही है? शिक्षा अभियान है सर। अनुदान मिलता है सरकार से पढ़ाई के लिए? यस सर। कितना मिलता है, कब कब मिलता है? मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत सर 54,100 मिलता है, और जिसमें कि इंटर की परीक्षा पास, मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद 10,000 और 10,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। फिर इंटर की परीक्षा पास करने के बाद 25,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
उच्च शिक्षा के लिए कितनी राशि दी जाती है? उस शिक्षा के लिए सर 25,000, सॉरी सर 50,000। लोन की महिला- व्यवस्था भी की गई है ब्याज रहित, यस सर। स्टूडेंट वो कितना मिलता है? उस योजना को क्या कहते हैं? स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना 4 लाख तक का लोन उसमें मिलता है। कब चुकाना रहता है उसे? जॉब जब मिल जाए उसके 1 साल बाद से। सूचना का अधिकार क्या है? आप किसी भी चीज़ के बारे में सर सूचना प्राप्त करने का अधिकार, सूचना का अधिकार 2005 में मिला था विधि क्या है उसका, कैसे प्राप्त किया जा सकता है सूचना? सर। कब लाया गया था सूचना का अधिकार? 2005 में। किसने लाया था? 2005 में सर मनमोहन सिंह। उसकी फ़ी कितनी है? सरकार को कुछ उसके एवज में पैसा देना पड़ता है, उसकी जानकारी है आपको? सॉरी सर अभी नहीं है। ठीक है। एक तो आप बताया था कि जीविका क्या है और उससे किस सेक्शन को बेनिफिट होता है? सर जीविका महिलाओं के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही एक योजना है जो कि विश्व बैंक के सहयोग से चलाई जा रही है। उससे बेनिफिट उसके बेनिफिट सर महिलाओं के लिए है। महिलाएं स्वयं सहायता समूह 15 से 20 महिलाएं एकत्रित होकर स्वयं सहायता समूह बनाती है और अपनी समस्याओं को उसमें साझा करती है और आत्मनिर्भर बनने के दिशा में भी सर उससे में पहल किया जाता है। चल ठीक है, लिपि आपका इंटरव्यू ओवर करते हैं।